देखिए, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब दलित का एक बेटा सबसे शीर्ष स्तर पे पहुंच जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद जी, तमाम लोग राष्ट्रपति बने। अब क्या चाहिए? आप ले रहे हैं। मायावती जी ने कितने राज्यसभा सांसद दी किसको? आप बात करते हैं रामविलास पासवान की बात करेंगे, उदित राज की बात करेंगे, बहन मायावती की बात करते हैं। मैं किसी भी दलित नेता से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? भाई, राज्यसभा और एमएलसी देने के लिए तो उनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। दलित को आगे बढ़ाने के लिए, सांसद बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, प्रधान बनाने के लिए, महाप्रधान बनाने के लिए, जिला पंचायत देने के लिए उनको पैसा लगाना पड़ता है। क्या आज का सवर्ण समाज दलितों को अपना नेता मान सकते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? मानते नहीं है तो राष्ट्रपति कैसे बना दिया हमने? हम तो मानते होंगे, उनको महामहिम कहते हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अरे कहीं दुर्व्यवहार नहीं, जब तक वो नमस्कार साथियों, अभी मैं जंतर मंतर पे हूं और जंतर मंतर पे जिस तरह से लगातार सवर्ण समाज के द्वारा आरक्षण पे सर्वेक्षण की मांग किया जा रहा है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। ये अपनी विचार रखेंगे जो क्या आरक्षण पे जो अब सवर्ण समाज का जो कहना है, जो अब आरक्षण बहुत हो गया, अब इस पे समीक्षा की जरूरत है। तो हम बात करते हैं जो इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर आरक्षण का उपयोग किया गया होता तो आज 75 वर्ष में अब तक गरीब लोग जो है परेशान नहीं होते। लेकिन आरक्षण वो ले रहे हैं, एक आदमी जो एक बार आईएएस बन जाता है उसका परिवार ही फायदा उठा रहा है आरक्षण का। गरीब तबके के लोगों को कभी आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला है। ये तो संविधान में जो आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया है वो तो कहीं ना कहीं जातिगत उत्पीड़न से किया गया है ना। सामाजिक आधार पे बाबा साहेब भीमराव राव ने जो है कि आरक्षण की बात कही थी, लेकिन मगर केवल 10 साल के लिए था और आज तक। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब दलित का एक बेटा सबसे शीर्ष स्तर पे पहुंच जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद जी, तमाम लोग राष्ट्रपति बने। अब क्या चाहिए आपको? लेकिन बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि आरक्षण ये जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। ये कौन सा संविधान में लिखा है? ने ये कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि 10 साल में छुआछूत पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। बाबा साहब ने केवल मात्र 10 साल के लिए ही आरक्षण की बात किया था, बढ़ाने की बात नहीं किया था। लोग बाबा साहब को बदनाम करते हैं और जिस प्रकार से बाबा साहब को लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने किसी जातिगत की बात किया था। बाबा साहब ने लिखा था दलित, शोषित, वंचित वर्ग जो था, जो परेशान लोग थे। तो दलित, शोषित, वंचित वर्ग हर समाज में पाया जाता है, हर धर्म पे पाया जाता है, हर मजहब में पाया जाता है। ऐसा नहीं है केवल जाति बिरादरी में ही पाए जाते। और जाति बिरादरी का फायदा अभी लोग ले रहे हैं। मायावती जी ने कितने राज्यसभा सांसद दी किसको? आप बात करते हैं रामविलास पासवान की बात करेंगे, उदित राज की बात करेंगे, बहन मायावती की बात करते हैं। मैं किसी भी दलित नेता से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? भाई, राज्यसभा और एमएलसी देने के लिए तो उनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। दलित को आगे बढ़ाने के लिए, सांसद बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, प्रधान बनाने के लिए, महाप्रधान बनाने के लिए, जिला पंचायत देने के लिए उनको पैसा लगाना पड़ता है। चलो वो नहीं कर पाते, लेकिन एमएलसी और राज्यसभा तो तुम्हारे पेन से बनते हैं, मंत्री तुम्हारे पेन से बनते हैं। तुमने कितने दलितों को बनाया? दलित की बात करना और काम करके दिखाना ये अलग बात है। क्या आज का सवर्ण समाज दलितों को अपना नेता मान सकते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? मानते नहीं है तो राष्ट्रपति कैसे बना दिया हमने? हम तो मानते होंगे, उनको महामहिम कहते हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अरे कहीं दुर्व्यवहार नहीं, जब तक वो मानसिकता अगर खराब हो जाएगी। मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। मंदिरों में क्यों नहीं? भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए, उनको मंदिर से कौन रोकने वाला है? अखिलेश यादव को जो है सो कुर्सी छोड़ने पे गंगा जल से धुलवाया गया। अखिलेश जब जाते होंगे बाथरूम तो वहां से धोते भी नहीं होंगे। अखिलेश जैसे मूर्ख की हम क्या बात करें? हर सामाजिक प्राणी है वो, थोड़ा हर प्राणी का एक जिम्मेदारी होता है कि साफ सफाई रखना चाहिए। वो सीएम, वो पूर्व सीएम है। आप कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, वो बाप ने उनको सीएम बना दिया। ये सर्टिफिकेट आप दीजिएगा क्या? अरे हमने दे दिया, चैलेंज है, कभी जीवन में सपा नहीं आएगी। सपा नहीं आएगी? कभी नहीं, जीवन में नहीं आएगी। क्यों?
अरे खत्म हो चुकी है सपा। आपके कहने से होती अरे है हम क्या? जो कहते नहीं है, हम बता दिए, उसको लिख लेना कागज। जनता उसके साथ है। अरे कोई उसके साथ नहीं है, उसके साथ कुछ चोर थे, अब वो भी चोर भाग गए। रोड पे उतर के काम कर रहे हैं। अरे काम उन्होंने जीवन में नहीं किया, काम क्या करेंगे? परिवारवादी कहा करो, उन्हें समाजवादी नेता कभी मत मानना। अमित शाह का बेटा जो है सो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है, ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, नेता का बेटा नेता ही कभी होता बॉल है। देखा है उनने? नेता का बेटा नेता ही होता है, लेकिन वो गृहमंत्री नहीं बना रहे हैं। अमित शाह के बाद उनका बेटा गृहमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन मुलायम का बेटा मुलायम के बाद सीएम बना है। योग्यता भी है तो। काहे की योग्यता है? क्या योग्यता है उनके पास भाई? जो समाजवाद की परिभाषा नहीं जाता वो कहता है कि मेरे पास योग्यता है। समाजवाद जो है लोहिया ने जो लाए थे, जो लोहिया का समाजवाद था, उसमें कहाँ लिखा है कि परिवार के 45 लोग, लगभग 44 और 45 लोग लाभान्वित पदों पर थे। क्या यादव समाज में बस उन्हीं का घर है और कोई यादव नहीं है? यादव बेचारे भैंस लेके अभी घूमते रह गए गांव में। मुलायम इतना एक्सप्रेसवे बनवाए, तमाम सारे लैपटॉप बंटवाए, साइकिल बंटवाए। वो लैपटॉप साइकिलें बंटवाएंगे और कुछ नहीं बंटवा पाएंगे। तो बाबा के राज्य में ये सब कहाँ हो रहा है? बाबा ऐसा काम नहीं करते हैं। बाबा के राज्य में राजा रंग फकीर सब एक रास्ते पे चलेगा। बाबा तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। बाबा बुलडोजरे नहीं, उनके पास और भी हथियार है। आपको नहीं पता होगा, 245 लाइसेंस भी है उनके पास। वो जो नहीं मानेगा उसको ठीक भी कर देंगे, लेकिन पहले समझाते हैं। बाबा जो करते हैं, जो करना चाहिए, जो भगवान राम ने किया, जो वासुदेव कृष्ण ने किया है, वो हमारे बाबा करते हैं। बॉबे सब कुछ कर देंगे तो कोर्ट न्यायालय सब क्यों बनाया है? बॉबे पूरा काम करे। भाई कोर्ट को कहाँ रोक रहे हैं उन्होंने? कोर्ट को कब उन्होंने बोला? आप कोर्ट में जा सकते हैं, अखिलेश को बोलिए कोर्ट में जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का पालन होगा। कोर्ट के ही आदेश का पालन होता है। कोर्ट ने ही कहा था कि भूषणखाना बंद कर दिए जाए, साफ सफाई हो, सारी व्यवस्था हो। ये कोर्ट ने ही कहा था। कोर्ट का पालन केवल योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार कर रही है। अखिलेश की सरकार कहाँ करती थी कोर्ट का आदेश का पालन? योगी की सरकार में तो गायें रोड पे घूम रही है। अरे गाय रोड पे ही रहेगी, कहाँ किसी रूम में रहेगी क्या? गाय और जानवर जो है वो रूम में रहेंगे ना, रूम में रखोगे? जैसे कुत्ते को लोग रूम में रखते हैं, तो वैसे कुत्तों को गाय ना, तो गाय तो खुलेगी, चरेगी, खाएगी, पिएगी, रहेगी। अच्छा, बुलडोजर का राजनीति आपको कहाँ तक सही लग रहा है? एकदम नंबर 1% है, नंबर 1 है। बुलडोजर नहीं रहेगा तो दुष्ट अपनी दुष्टपना करने से बाज नहीं आएंगे। बुलडोजर की राजनीति सही है? बिल्कुल सही है। बुलडोजर तो दिल्ली में भी चलना चाहिए। भारत माता तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये कहने वालों को सजाए मौत हो जानी चाहिए। अमित शाह ने अभी कानून में चेंज कर दिया है और ये होना भी चाहिए। जो राष्ट्र का नहीं है, जो समाज का नहीं है, जो देश का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। उसे तो फांसी लगा देनी चाहिए, काले पानी भेज देना चाहिए। कौन राष्ट्र का नहीं है? सब राष्ट्र का है ना। अरे तो फिर कैसे नारा लगाते हैं भैया कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे? ये क्या है? ये कौन सा नारा था? संसद में कूद गए भूखे नंगे लोग। अरे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो मोदी जी के विफलता है ना इसमें। काहे का मोदी जी का विफलता है? पोस्टर में तो कहते हैं मोदी की गारंटी, रोजगार में कहाँ चले जाते हैं? अरे भैया रोजगार उन्हें मिलेगा जो पढ़ा लिखा समाज का चिंतक होगा। अनपढ़ आदमी को रोजगार दे देंगे, सीएम बना दे उन्हें, आईएएस बनेंगे। पढ़ाई लिखाई तो नहीं करना है, वहां पे तो बम फोड़ने जा रहे हो। सोच तो ये रखते हो ऐसे लोगों को? सब पढ़े लिखे लड़के सब हैं। अरे बुला दीजिए जरा, ABCD चारों छापा खाना में लिख के दिखा दें, राजनीति छोड़ दूंगा। आप ABCD की बात कर रहे हैं, वो सब डॉक्टर इंजीनियर पद पे रहने वाले। फर्जी डिग्री उनके पास है, फर्जी डिग्री। अगर ओरिजिनल उनके पास डिग्री होती तो कभी भूखों नहीं मरते। अगर वो ओरिजिनल पढ़ाई किए होते तो उन्हें राष्ट्र का ज्ञान होता, संसद के बारे में समझते, अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते। तो मोदी जी, गृह मंत्री जी का अब दिल्ली पुलिस कहाँ बेफल है ना? विफल नहीं है। कैसे नहीं है? वो जांच कर रही है। सिक्योरिटी चूक हो गई। हाँ, ये गलती है, वो तो होती है भैया। अगर आदमी वो सिक्योरिटी लगी पड़ी है, सिक्योरिटी के मुंह में लोग आंख धूल झोंक दिए और धूल झोंक करके कैसे झोंक गया? आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा इसमें? ऐसा है, देखो चीटरों बस में चलने वाले का क्या हालत होगा? चीटर जो है वो चप्पल पहनने वाले का क्या हालत होगा? नहीं, चप्पल पहनने वाले आजादी से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कहीं नहीं दिक्कत है, मेरे को तो कोई नहीं बोलता। आप घूमते हैं? बिल्कुल घूमते हैं हम तो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चले जाओ। संसद में बैठा मंत्री को दिक्कत है और आप चप्पल में घूमने वाले सेफ है? बिल्कुल सब जगह सेफ है। वो भी कहा है कि उनको कैसे घुस गया उसमें? अरे घुस गया भैया, फर्जी कागज बना सकते हो, फर्जी किसी सांसद का मोदी का ही लेटर हेड छाप सकते हो, ऐसा नहीं है। वो तो बीजेपी का ही सांसद है। बीजेपी के सांसद का भी छाप सकते हो आप, कांग्रेस वालों का भी छाप सकते हो, परमिशन भी ले सकते हो, PS को खरीद भी सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम होता है और ये हुआ नहीं होता तो जाते नहीं। और मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कैडर का व्यक्ति होगा वो कभी राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकता। हाँ, अगर बाजार से खरीदा हुआ हो, अन्य किसी दल से गया हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। बीजेपी बाजार से भी आदमी खरीदता है क्या? अरे भैया, ये दल बदल के लोग आते जाते हैं, सबको पता है ना कि दल बदलू नेता क्या होते हैं। तो अगर दल बदलू होंगे वो जिनकी चर्चा हो रही है उनके लेटर हेड पे गया, तब तो हम विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर कैडर का व्यक्ति होगा, भाजपाई होगा, तो वो कभी राष्ट्र के साथ, संसद के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इतना हमारी गारंटी है। तो मोदी के राज में इतनी बेरोजगारी क्यों है? अरे भाई, अनपढ़ों को वो नौकरी नहीं देगा, और जिसके पास गुण होगा वो ट्यूशन पढ़ा के खा लेंगे। वो ट्यूशन पढ़ा के खा लेंगे, जिनके पास गुण होगा वो काम करके खा लेंगे। जो इतने बड़े डिग्री करने के लिए इतना पैसा लगाएगा, बाद में ट्यूशन करके वो पेट भरेगा? अरे भैया, उसे ABCD आएगा नहीं तो उसे क्या करना है बताओ? कौन सा लड़का, मुझे कोई लाओ जो कहे कि मैं फर्स्ट क्लास की डिग्री लेके आया हूँ, जरा 4 अक्षर पढ़ के तो बता दे, 4 अक्षर जरा पढ़ के तो बता दे। यूएनए का रिपोर्ट आया है कि इंडिया के लोग सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात करते हो, आपको यूएनए ही जाना चाहिए। जाओ ना फिर यूएनए में, रिपोर्ट आया है ना। अरे चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ खाना खा के आओ। सवाल पाकिस्तान जाने की नहीं है, जांच एजेंसी की है। उनने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ के लोग सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। खाना भी नहीं खा पा। हाँ, ये यूएनआई की रिपोर्ट है। तो वो आपको राशन तो दे रहे हैं, राशन तो आपको मिल ही रहा ना, 25 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, खाओ।